हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आई एम जैनी और मैं एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और रेकी हीलर हूँ। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आप मुझे पिन कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो लेके मैं आई हूँ जहाँ हम देखेंगे कि आपका पर्सन इतना दिन से अगर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, और आप ऐसे एक पर्सन हो, आपके पास काफ़ी कुछ है, आप इंटेलिजेंट हो, ब्यूटीफुल हो, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हो, सब कुछ है, पर जब उनका मामला आता है तब आप बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं दीवानी जैसे हो जाते हो। बट इसमें मैं आज देखूंगी कि आपके अंदर भी क्या कोई चेंजेस आया है जिसके कारण वो इंसान अब डर रहा है, क्या हो रहा है। मुझे बहुत इंट्यूशन आ रहा है कि पासा जैसे पलट जाता है ना, ऐसा ही कुछ हुआ है और उस पर्सन अभी सोचने में मजबूर हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं ये रीडिंग, और ये रीडिंग अगर आपके सामने आया है तो ये आपके लिए ही है। तो चलिए देखते हैं। आज मैं पहले से शफल करके रखी हूँ, देखते हैं कि क्या हो रहा है उनका हाल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फूल, नाइट ऑफ वैंड, टू ऑफ सॉर्ड, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड, डेथ, टेन ऑफ कप्स, सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ sword, two of sword। बहुत सारे कार्ड निकल रहे हैं और दो कार्ड निकालते हैं। हाई प्रेस्टिस एंड एम्प्रेस। ठीक है, हर एक ज़ोडिएक साइन ही यहाँ पे है। अर्थ साइन है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, स्कॉर्पियो का एनर्जी है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का भी एनर्जी है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, हर एक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, आप एक जो पर्सन है, बहुत कुछ आपका एक मदरली नेचर है। आप लोगों को हेल्प करने के लिए दो बार सोचते नहीं है कि करना चाहिए या नहीं। अगर लगता है कोई ज़रूरतमंद है, आप दौड़ के जाते हैं। सब कुछ आपका है, बट जो आपका उनके लिए, उनके प्रति जो था कि इंतजार, वो जब आ जाते हैं तब आप सब कुछ भूल के उन्हीं के पीछे दौड़ते थे, और इस चीज को वो बहुत एंजॉय करते थे। उनको लगता था कि चलो ये रिश्ता ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, जब मुझे इच्छा होगा बात करूंगा, जब इच्छा होगा बात नहीं करूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा एक पर्सन है, मतलब बहुत झगड़ा करने वाला, बुरी बुरी बातें बोलने वाला बिल्कुल नहीं है।
मतलब बहुत ही गजब टाइप का एक पर्सन मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि जैसे आज आप सोच रहे हो, आज की बात मैं कर रही हूँ कि पास कल का बात हो सकता है कि कल आप लोगों ने बहुत अच्छे से बात किया, मिले भी, ऐसा भी हो सकता है। आज जब आप उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो, फोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, उस इंसान का कोई मतलब लग रहा है कि जैसे वो आपको जानता ही नहीं है, चुप, एकदम चुप। मतलब आपको तब लगता है कि भाई क्या हूं मैं, कल इतना अच्छा से बात किया, सब हर तरह की बातें, मतलब बहुत कुछ, कोई सोच नहीं सकता है कि कल ऐसे होगा। ये पर्सन का पर्सनालिटी ऐसा ही है, ये ऐसा ही सोचता है और ऐसे ही आपको वो सोच के रखा है कि ये तो ऐसे ही है, जब मैं बोलूँगा आ जाएगी, जब मैं चुप करूँ तो चुप कर जाऊँगा, 2 दिन 3 दिन शायद वो करेगी, फिर मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगा तो ये भी चुप हो जाएगी। तो बड़ा मजा लेते थे ये। और कुछ भी अगर इनका होता था, इनका एक बहुत टिपिकल बात था बोलना कि काम में बहुत बिजी हूँ, मैं काम में बहुत बिजी हूँ। और अगर कोई इंसान अगर बोले कि मैं काम में बिजी हूँ, तब आप उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि काम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, सिर्फ प्यार करने से तो नहीं चलेगा ना। तो ऐसे करके वो आपको मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके थे। पर यहाँ दिख रहा है कि चेंजेस जो हुआ है, आप बहुत स्पिरिचुअली आगे बढ़ चुके हो। और एक्चुअली क्या हो रहा था यहाँ पे, उस पर्सन के कारण आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि आप सिर्फ उनके तरफ ही फोकस्ड होके बैठे थे, कुछ भी कर रहे थे आप, काम सब कुछ, बट पूरा एनर्जी उनके तरफ था। पर यहाँ दिख रहा है कि कोई एक पर्सन है ऐसा जो कि एल्डरली पर्सन या आपसे उम्र में छोटी भी हो सकती है, पर उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, वो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। उस पर्सन का हेल्प आपको मिला है, उस पर्सन ने आपको, उस जो लेडी दिख रहा है मुझे, उन्होंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि आप क्या हो, पहले वो जानो, आप वो जानो, खुद के ऊपर ध्यान दो, जहां आपको पहुंचना चाहिए, जिस कारण के लिए आप इस धरती पे आए हो, उस चीज को आप कर नहीं रहे हो। ये पर्सन आपके जिंदगी में आया भी है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, पर उस चीज को आप देख नहीं रहे हो, इसलिए बार बार ये सेपरेशन आ रहा है। पूरा फोकस उस पर चला जा रहा है। उस समय आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, खाली 24/7 आप यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी पैशनेट पर्सन हो, ब्यूटीफुल हो, इंटेलिजेंट हो, लोगों को हेल्प करने वाले हो, मतलब आपका पर्सनालिटी भी बहुत मतलब एकदम जैसे होना चाहिए। बट वो पर्सन जब आ जाता है, उस समय आप सब कुछ भूल जाते हैं, तब आप बिल्कुल जीरो हो जाते हो। तो ये चीज किसी ने आपको समझाया है, अब आपको ये समझ में आ रहा है और आप धीरे धीरे बिल्कुल डिवाइन को सरेंडर किए हैं। सबसे बड़ी बात है, जब डिवाइन हमारे साथ कोई भी इंसान का, जब किसी का भी, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति, वाइफ, हुएवर, आपके बच्चे, सबके साथ एक गिव एंड टेक का रिलेशन हमारा होता है, सबके साथ एक वही होता है, डिवाइन, गॉड, भगवान, अल्लाह, जो भी आप कहते हो, उनके साथ कोई गिव एंड टेक का रिलेशन नहीं होता है। अगर देता है तो वही देते हैं, अगर आप मेहनत करोगे, शिद्दत से चाहोगे, हो ही नहीं सकता कि आपको वो चीज नहीं मिले, है ना। तो वही चीज आपने किया है। एट लास्ट जाके आपको समझ में आया कि नहीं, पूरा उनको समर्पण कर चुके हैं आप, और उस पर्सन का हेल्प से, जिन्होंने आपको समझाया, हो सकता है कि वो आपका एक गुरु जैसे हो, उन्होंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। इस पर्सन का जो हुआ है,
उनको अब लग रहा है कि तो मैं अभी गलती जो हर बार करता हूँ अब इसको समझ में ये आ गया है, अब और ये बार बार आके नॉक नहीं करेगी। अब इसको टेंशन हो गया, दुविधा में पड़ गया कि करूँ तो क्या करूँ, इनडिसिशन हो रहा है, लग रहा है कि फिर से कैसे शुरुआत करूँ, क्या करूँ। वो चाह रहा है, डिवाइन भी कहीं ना कहीं उसको भी हेल्प कर रहा है, पर वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि मैंने जो गलती किया है आगे कैसे जाऊं, कैसे करूं, क्या बोलूं। उनको समझ में आ रहा है, हो सकता है कि वो काम में बिजी है, पर काम का बहाना देके पतली गली से निकल जाना ऑलवेज, ये अब इसका पकड़ा गया है। और आपके साथ उनका जो जब भी मिलते थे एक हीलिंग एनर्जी उसको मिलता था, वो अब उसको नहीं मिल रहा है। तो अब वो जो कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आपके पास आना, आपसे बातें करना, आपके साथ टाइम पास करना, नॉट टाइम पास, आपके साथ अच्छा टाइम बिताना। जो टाइम पास करते थे वो नहीं करना, अच्छा टाइम बिताना। और इतना अच्छा आया है, देखिए डेथ एक तरफ 4 ऑफ वैंड, दूसरी तरफ 10 ऑफ कप्स। डेथ मतलब खत्म नहीं, रीबर्थ। ये जो एक रिश्ता, एक बंधन का एक ब्यूटीफुल जो रिश्ता आप लोगों का था, वो जो वो खत्म करने का कोशिश कर रहे थे कि कुछ होगा नहीं, चलो जब होगा होगा, उसको फिर से वो चाह रहे हैं कि वो रिश्ता फिर से आगे बढ़े। वो बिल्कुल ये चाह रहे हैं, बहुत टेंशन में वो अभी पड़ गए हैं कि क्या करूं, काम का प्रेशर है, सब कुछ है, पर आप उनके दिमाग में हर समय घूम रहे हो। जब भी वो खाली बैठ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि वो गलती किए हैं। उन्होंने आपको बोला है कि हाँ कॉल करूंगा, अच्छा मैसेज करूंगा, आपने फिर नहीं किया, तो आपने शायद पूछा कि क्या हुआ, पर वो कुछ आंसर नहीं दिए। इस चीज का गलती उनको समझ में आ रहा है, वो समझ रहे हैं, पर डिवाइन बोल रहे हैं ठीक है, रास्ता है, हो जाएगा, पर वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो अपने गलती समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो, ये जो पर्सन है ऐसे नहीं है, दिल के वैसे बुरे नहीं कि आपको धोखा देना, नहीं, इनका ना नेचर ही ऐसा है, पर वो समझ रहे कि नहीं, अब ऐसे रहने से नहीं चलेगा, आपके पास आना बिल्कुल वो चाह रहे हैं। आपके साथ एक ब्यूटीफुल एक सन के जैसे एक ब्राइट, सुंदर, ब्यूटीफुल लाइफ, एक रिलेशन आपके साथ फिर से तैयार करना, ये बिल्कुल चाह रहे हैं। मतलब अब उनको अपना गलती समझ में आ गया है, और अभी उनको ये भी समझ में आ गया है कि आप और पीछे नहीं आएंगे। अब अगर आना है तो उनको ही आना है। और डिवाइन भी कुछ ऐसे खेल कर रहे हैं जिनके कारण उनको ये समझ में आ रहा है, और ऐसा कुछ होगा कि ये पर्सन अब खुद आपके पास आएंगे। जितना भी दुविधा हो, जितना भी टेंशन हो, जितना भी एक्सेप्टेंस नहीं हो, पर ये पर्सन दिख रहा है आपके पास आएंगे, और अपने गलती का जो एहसास उनको हुआ है आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ऐसे चूहा बिल्ली का खेल खेलने से जिंदगी नहीं चलता है। उनको ये बात समझ में आ गया है। तो दिख रहा है जो आपका इंतज़ार आप करते थे, अभी भी उस मोड पे आप नहीं हैं, पर ये पर्सन अब सोचने में मजबूर हो गए हैं, और वो सोच रहे हैं कैसे आपके पास आए, वेट कर रहे हैं, पर दिख रहा है कि वो डिसाइड कर चुके हैं कि कुछ भी हो जाए आएंगे तो वो ज़रूर, क्योंकि वो बिल्कुल चाहते हैं कि ऐसा एक लाइफ आपके साथ